नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ऐड वेबिनार रजिस्ट्रेंट्स फ्रॉम गूगल शीट्स टू एवर वेबिनार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप गूगल शीट्स को एवर वेबिनार से कनेक्ट कर सकते हैं। कि जैसे गूगल शीट की रो में आप कोई नए कस्टमर की डिटेल्स ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वो सेम कस्टमर एवर वेबिनार में एज अ रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और अपने बिजनेस के जितने भी कस्टमर्स हैं मेरे, उनकी डिटेल्स को मैं स्टोर करता हूं अपनी गूगल शीट पे। मैंने गूगल शीट दोस्तों क्रिएट करके रखी है और इस गूगल शीट में मेरे सारे कस्टमर्स का डेटा मैं यहां पे रखता हूं। अब दोस्तों, मैं ये चाहता हूं जब भी मैं अपनी गूगल शीट में कोई नए रजिस्ट्रेंट की डिटेल्स ऐड करूं, यानी कोई नया कस्टमर की डिटेल्स ऐड करूं, तो ऑटोमेटिकली सेम कस्टमर एवर वेबिनार में भी एज अ रजिस्ट्रेंट जाके क्रिएट हो जाए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे या फ्रीक्वेंटली बेसिस पे वेबिनार्स को होस्ट करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स को एवर वेबिनार से कनेक्ट करके। अब जब भी गूगल शीट की रो में आप कोई नए कस्टमर की डिटेल्स ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका ये सेम कस्टमर एवर वेबिनार में एज अ रजिस्ट्रेंट जाके क्रिएट हो जाएगा। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और एवर वेबिनार के बीच में। कि जैसे गूगल शीट की रो में आप कोई नए रजिस्ट्रेंट की डिटेल्स को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेम पर्सन एज अ रजिस्ट्रेंट जाके क्रिएट हो जाएगा एवर वेबिनार में। और एक कंप्लीट प्रोसेस को दोस्तों आप ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से एवर वेबिनार को गूगल शीट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pabli.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी फेसबुक कम्युनिटी के बारे में। दोस्तों, आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, जहां हमारे 20,000 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं। आप अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जिस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। अब मैं क्लिक करूंगा दोस्तों साइन इन की बटन पे, और साइन इन पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होंगी पैबली की 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना दोस्तों पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे, और एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे वर्कफ्लोस क्रिएट करने के लिए। एक है हमारा नया वर्कफ्लो बिल्डर और एक है हमारा दोस्तों क्लासिक वर्कफ्लो बिल्डर। इन दोनों में से कोई भी वर्कफ्लो बिल्डर आप चूज कर सकते हैं। मैं क्लासिक वर्कफ्लो बिल्डर को यहाँ पे जैसे चूज करूंगा दोस्तों, इसके बाद हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, जहां हमको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों, मैं अपने वर्कफ्लो को नाम देता हूँ एड वेबिनार रजिस्ट्रेंट्स फ्रॉम गूगल शीट्स टू एवर वेबिनार। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और फ्रीक्वेंटली डेली बेसिस पे कई सारे वेबिनार्स दोस्तों मैं होस्ट करता हूं। अब दोस्तों, मैंने क्या किया है, एक गूगल शीट क्रिएट करके रखी है, और इस गूगल शीट में मैं सारे डिटेल्स यहाँ पे ट्रैक करता हूँ अपने कस्टमर्स की। अब सेम कस्टमर्स को दोस्तों मैं एज अ रजिस्ट्रेंट ऐड करना चाहता हूँ एवर वेबिनार में, ताकि डायरेक्टली हम हमारे वेबिनार में इन कस्टमर्स को ऐड कर पाएं। अब दोस्तों, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए ही मैं यूज कर रहा हूँ पैबली कनेक्ट का। अब इस पर्टिकुलर वर्कफ्लो में जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों, वो होगी गूगल शीट। तो यहाँ से हम चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन गूगल शीट्स, और गूगल शीट्स में दोस्तों जैसे मैं कोई नई रो ऐड करूंगा, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और सेम पर्सन को दोस्तों हम ऐड करना चाहते हैं एवर वेबिनार में। तो यहाँ से हम चूज करेंगे दोस्तों हमारी एक्शन एप्लीकेशन, जो कि होगी एवर वेबिनार। एक्शन इवेंट हमारा होगा रजिस्टर अ पर्सन टू वेबिनार।
अब दोस्तों एवर वेबिनार और गूगल शीट्स के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम पैबली कनेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले गूगल शीट्स को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। और गूगल शीट्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए दोस्तों हमको यहाँ पे दिया गया है वेबबुक यूआरएल। वेबबुक यूआरएल का काम होता है दोस्तों दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी गूगल शीट में हम कोई नई रो में डेटा ऐड करेंगे तो नई रो का डेटा पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबबुक यूआरएल की मदद से ही। तो ये जो वेबबुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबबुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपनी गूगल शीट्स पे ही, और गूगल शीट्स पे जाने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एक्सटेंशंस का। क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, जाना आपको एडॉन्स पे, क्लिक करना आपको गेट एडॉन्स पे। इसके बाद हमारे सामने यहाँ पे ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों पैबली कनेक्ट वेबबुक्स। इस तरीके से हम यहाँ पे सर्च करेंगे पैबली कनेक्ट वेबबुक्स, और पैबली कनेक्ट वेबबुक्स दोस्तों आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। अब देखिए दोस्तों, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी। अब इस बॉक्स को दोस्तों मैं करूंगा बंद। अपनी स्प्रेडशीट को आपको करना है रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही आप एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे पैबली कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है दोस्तों इसके इनिशियल सेटअप पे, और इनिशियल सेटअप पे क्लिक करने के बाद एक नया बॉक्स आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा, और ये आपसे पूछेगा वेबबुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पैबली कनेक्ट पे दोस्तों जो वेबबुक यूआरएल आपको मिला था वो सेम वेबबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पाएगा। और ट्रिगर कॉलम होता है दोस्तों हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो मेरी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम है वो है कॉलम डी, क्योंकि कॉलम डी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, तो मेरा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम डी। अब दोस्तों जैसे मैं सेंड टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे डिटेल्स ऑटोमेटिकली पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा, यानी कि जो फर्स्ट रो का टेस्ट डेटा है वो पैबली कनेक्ट के पास जा चुका है। अब हम क्लिक करेंगे सबमिट की बटन पे, और इस सेटअप को मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली सेव कर दिया है। अब ये बॉक्स में करूंगा दोस्तों बंद। अपनी स्प्रेडशीट के लिए दोस्तों आपको एक चीज और करनी है, आपको वापस एक्सटेंशंस पे जाना है, वापस पैबली कनेक्ट वेबबुक्स पे जाना है, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन दोस्तों आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि जब भी आप अपनी गूगल शीट में नेक्स्ट रो में कोई डेटा ऐड करेंगे तो वो नई रो का डेटा पैबली कनेक्ट तभी अपने पास कैप्चर कर पाएगा जब आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक नहीं करेंगे दोस्तों तो नई रो का डेटा पैबली कनेक्ट कैप्चर नहीं कर पाएगा। और देखिए दोस्तों हमारे पास वेबबुक रिस्पॉन्स आ चुका है। स्प्रेडशीट का नेम था एवर वेबिनार रजिस्ट्रेंट्स। इस तरीके से पूरी डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर हो चुकी हैं। यही डिटेल्स मैंने ऐड करी थी अपने कस्टमर्स की गूगल शीट में। फर्स्ट नेम था टेस्ट, लास्ट नेम था डेमो, ये थी उनकी ईमेल आईडी, और ये था हमारे कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर। इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब सेम कस्टमर को हम एज अ रजिस्ट्रेंट ऐड करना चाहते हैं एवर वेबिनार में, तो अब चलते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन की तरफ, और एवर वेबिनार को अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो जाना है आपको दोस्तों ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे जाते ही आपसे पूछेगा एपीआई की। तो एपीआई की के लिए दोस्तों हम जाएंगे हमारे एवर वेबिनार के अकाउंट पे, और आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे एक वेबिनार होस्ट किया है जिसका नाम है ग्रो योर बिजनेस विदाउट बर्निंग आउट, 28 जुलाई 2025 को मंडे के दिन। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, एवर वेबिनार के अकाउंट को कनेक्ट करना है पैबली कनेक्ट से। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एडवांस्ड का, क्लिक करना आपको एडवांस्ड पे। इसके बाद आपको जाना है एपीआई कस्टम इंटीग्रेशन पे, और इस तरीके से एपीआई की हमको यहाँ से कॉपी करनी है। वापस जाना पैबली कनेक्ट पे, यहाँ पे करना है इसको पेस्ट, और जैसे आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे जो आपका एवर वेबिनार का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। इसके बाद दोस्तों वेबिनार आईडी हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर ली, क्योंकि एक ही वेबिनार मैंने होस्ट किया है। और अब ये डिटेल्स हम दोस्तों हम यहाँ पे करेंगे फिल, और इन डिटेल्स को फिल करने के लिए दोस्तों हम इस्तेमाल करने वाले हैं मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है दोस्तों प्रीवियस स्टेप में, इसी पर्टिकुलर रिस्पॉन्स का यूज दोस्तों हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो ये था हमारे कस्टमर का फर्स्ट नेम टेस्ट, इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से कस्टमर का लास्ट नेम, कस्टमर की ईमेल आईडी, पूरी डिटेल्स को हम इस तरीके से यहाँ पे मैप कर देंगे। स्केड्यूल दोस्तों
दोस्तों हमारा जो वेबिनार था वो इस दिन के लिए स्केड्यूल है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हम ऐड करेंगे हमारा फ़ोन नंबर यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर, वो भी कंट्री कोड के साथ। तो देखिए दोस्तों हमारा कंट्री कोड +91 है, तो इसी कंट्री कोड को मैंने इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आप गूगल शीट में कोई नए कस्टमर की डिटेल्स को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नई डिटेल्स यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और अपने आप एवर वेबिनार में आपके वेबिनार में एक नया रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मैपिंग करना होती ज़रूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप करते तो ये डेटा रहता है हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। इसलिए मैपिंग करना होती है ज़रूरी प्रोसेस। और जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा दोस्तों आप देखेंगे ऑटोमेटिकली एवर वेबिनार में एक नया रजिस्ट्रेंट जाकर क्रिएट हो जाएगा टेस्ट डेमो के नाम से। तो चलते हैं हमारे एवर वेबिनार के अकाउंट पे दोस्तों, और देखिए ये वेबिनार मैंने रखा था। क्लिक करते हैं हम रजिस्ट्रेंट्स की बटन पे, और रजिस्ट्रेंट्स के बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, डेटा यहाँ पे सर्च करेंगे और देखिए दोस्तों टेस्ट डेमो के नाम से एक नया रजिस्ट्रेंट यहाँ पे आके ऐड हो चुका है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया था दोस्तों पैब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे गूगल शीट की रो में आप कोई नई डिटेल्स ऐड करेंगे अपने कस्टमर की, ऑटोमेटिकली वो सेम कस्टमर एज अ रजिस्ट्रेंट आगे ऐड हो जाएगा एवर वेबिनार में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैब्लिक हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pablik.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pablik.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।